तो नेक्स्ट टॉपिक है सोशल इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल डायमेंशंस क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग के। इकोनॉमिक डायमेंशंस की हम बात करते हैं तो 6,50,000 ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब फार्मर्स। 6,699 मतलब 700 प्रोसेसर्स हैं, मतलब जो प्रोसेसिंग प्लांट्स लगा के बैठे हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को किसी और फिनिश गुड में प्रोड्यूस कर रहे हैं। 669 मतलब 670 एक्सपोर्टर्स हैं जो माल एक्सपोर्ट करने में उनका बिजनेस है, और 7,20,000 हेक्टेयर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के अंडर आता है, जो हम पिछले पेज पर पिछले टॉपिक में देख चुके थे। कितना लिख रहा था वो 2% था। 2.78 मिलियन हेक्टेयर लैंड आउट ऑफ 140 मिलियन हेक्टेयर फार्म कल्टीवेशन। 140 मिलियन हेक्टेयर में से 2.78 मिलियन हेक्टेयर ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूटिलाइज हो रही है। एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट 2017 का डेटा है, अभी अपडेट कर लीजिएगा नेट से आप। एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट ग्रो किया है 30% से 40%। पहले 30% था, 10% बढ़ा है क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो गए हैं। कंज्यूमर जो हैं, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स। फूड रिस्क, केमिकल्स यूज़ करने की वजह से आप देखो फ्रूट्स में केमिकल आ रहे हैं, सब्जियों में केमिकल आ रहे हैं। फूड रिस्क की वजह से कंज्यूमर्स ऑर्गेनिक वैल्यू फूड के लिए पे करने के लिए रेडी हैं, चाहे वो महंगा पड़ रहा हो। यही एक मेन फैक्टर है कि ऑर्गेनिक सेक्टर में प्रॉफिट हो रहा है। ऑर्गेनिक सेक्टर में इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए हो पा रही है क्योंकि लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको हेल्दी फूड मिल रहा है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इंक्रीज हो रही है, खेतीबाड़ी करने की कीमत बढ़ रही है, समय ज़्यादा लगता है, एनर्जी ज़्यादा लगती है और लेबर भी ज़्यादा लग रही है। परंतु इस ज़्यादा कीमत को कंज्यूमर पे करने के लिए तैयार है क्योंकि हाई डिमांड है लोगों की। लेकिन एक कमी आ रही है, डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही जितनी ऑर्गेनिक फूड की डिमांड है। जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होता है तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बनता है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर बनता है मतलब कि चीज़ों की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सप्लाई कम होना, डिमांड ज़्यादा होना चीज़ों की कीमत बढ़ाता है, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, और इस टेंडेंसी को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर। सो इकोनॉमिक डायमेंशन हमने देख लिया कि कितने प्रोसेसर्स हैं, कितने एक्सपोर्टर्स हैं, कितना हेक्टेयर लैंड ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में आ रहा है, कितनी ग्रोथ हुई है, क्यों कंज्यूमर ज़्यादा पैसा देने के लिए रेडी हैं और प्राइजेस क्यों बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल डायमेंशन। इन्वायरमेंटल डायमेंशन ये शो करता है कि पर्यावरण पर इसके क्या इफेक्ट्स हैं। तो आप देखिए कि जो भी प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग प्रोसेसेस है वो नॉन पोल्यूटिंग प्रोसेस है, मतलब वो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता। नॉन यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, हम केमिकल्स को भी इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं। केमिकल्स यूज़ करने की बजाय हम क्या कर रहे थे, क्रॉप रोटेशन, गेहूँ उगाया एक साल, दूसरे साल हमने चना उगा दिया था। ऑर्गेनिक मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे थे। तो ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ कर रहे हो, बायोलॉजिकल कंट्रोलर्स यूज़ कर रहे हो। बायोलॉजिकल कंट्रोलर का एग्जांपल लिखा था अपन ने, नेचुरली अकरिंग पेस्टिसाइड पायरीथ्रिन। सो बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या आएगा, पायरीथ्रिन। कुल मिला के सोइल, वाटर और एयर पर इन्वायरमेंट का इफेक्ट नेगेटिव नहीं हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं हो रही है, मतलब हार्मफुल गैसेस भी रिलीज नहीं हो रही है जिससे कि अर्थ का तापमान बढ़े ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से। इसकी वजह से सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाता है। वाटर क्वालिटी इंप्रूव होती है क्योंकि पहले आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे थे। केमिकल फर्टिलाइजर्स पानी में जाएंगे, सॉइल में जाएंगे, एयर में भी उसके फ्यूम्स हैं, ये सब पॉल्यूट करते थे। लेकिन अब आप बायो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो, बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हो। जब भी शब्द बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड्स आ जाए तो आप लिखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जा रहा है कुछ लिक्विड फॉर्मुलेशन बनाने में, उनको फिर छिड़का जाता है। तो इनकी वजह से वाटर पॉल्यूट नहीं होता, वाटर की क्वालिटी इंप्रूव होती है। सो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, नॉन पोल्यूटिंग प्रोसेसेस है, सिंथेटिक केमिकल्स का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, सॉइल, वाटर, एयर पॉल्यूट होने से बच रही है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रहा,
या ग्लोबल वार्मिंग कॉम्बैट हो रहा है मतलब ग्लोबल वार्मिंग से प्रिवेंट कर रहा है। सस्टेनेबल प्रोसेस है सारी, वाटर की क्वालिटी इन्हांस हो रही है। सोशल डायमेंशन मतलब सोसाइटी पर क्या इफेक्ट हो रहा है, तो भैया मोर लेबर चाहिए तो जॉब जनरेट हो रही है, लोगों को काम मिल रहा है, जॉब जनरेट हो रहा है। पहले लोग गाँवों से शहरों में माइग्रेट करते थे, क्योंकि गांव में इतनी जॉब नहीं थी। अब वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के कंसेप्ट से खेती बाड़ी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो रूरल अर्बन माइग्रेशन लिमिट हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। लोगों की और एनिमल्स की हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है, सोसाइटी पर हेल्थ पे भी इफेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव हेल्थ हो रही है लोगों की, क्योंकि अच्छा फूड मिल रहा है और लोगों को न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है। इसकी वजह से पेस्टिसाइड्स वगैरह हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है, लोगों को ज़्यादा बीमार नहीं होना पड़ रहा है, क्योंकि फूड जो है वो हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। सो सोसाइटी पर इसके इफेक्ट्स हो गए। सो आपसे क्वेश्चन था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं, सोशल इम्पैक्ट्स, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। सो यू कैन सम अप योर आंसर हियर। थैंक यू।